हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे कि कुछ जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। ये कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ए एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट विद बी और ये C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D बनते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उनकी कंसंट्रेशन। अब यहां पर जो है ऐसा होगा, ए की कंसंट्रेशन ए मान लेते, कंसंट्रेशन ऑफ ए इससे डिनोट करते हैं। अब इसके A मोल्स हैं, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B, प्रोड्यूसेस C मोल्स ऑफ C and D मोल्स ऑफ D. Then rate of forward reaction is concentration of A to the powers A and concentration of B to the powers B. इसके प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनल होने के बाद जब उसको एक्चुअल वैल्यू में बदलते हैं तो कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज C की कंसंट्रेशन पे पावर C, D की कंसंट्रेशन पे पावर D और ये K2। जब ये दोनों बराबर हों तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गई। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अपॉन K2 ये हो गया C पे पावर C, D पे पावर D अपॉन A पे पावर A। A पे पावर A का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर B। तो इसको कहते हैं KC। यहां पर ये जो डिनोट अपन कर रहे हैं इससे, इट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ T एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ D एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे H2 प्लस I2 हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो 2HI। अब मान लिया जाए इनिशियल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर थी, आयोडीन की B मोल्स पर लीटर थी और इसकी 0 थी। इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पर एक कंटेनर में रख दिया गया, तो ये दोनों रिएक्ट होकर के HI बनाएंगे। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहे हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब बराबर हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गई। अब आप देखिए, मान लिया जाए इसके A मोल हैं, A मोल्स पर लीटर हैं, इसके B मोल्स पर लीटर हैं और इसके 0 हैं स्टार्टिंग में। एट द इक्विलिब्रियम यदि इसके X जाते हैं तो इसके भी X जाएंगे, क्योंकि इसके एक का एक के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसके आप समझ लीजिए X मोल्स गायब हो गए तो इसके भी X ही गायब होंगे, तब उसके जाके बनेंगे 2X। अब Kc का मान इसमें क्या होगा? अब ये सारे जो मोल्स मैंने माने हैं ये पर लीटर माने हैं। अगर पर लीटर माने हैं तो पर लीटर मानना ये अपने आप में खुद ही कंसंट्रेशन है। मोल्स पर लीटर इटसेल्फ इज द कंसंट्रेशन। अब इसका जो कंसंट्रेशन का Kc है वो है 2X, ये स्क्वायर, तो ये कंसंट्रेशन का सिंबल है, अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। अब इस रिएक्शन के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस कंसंट्रेशन Kc की यूनिट क्या होगी।
तो इसका जवाब है कि ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि यहाँ मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर है, यहाँ मोल्स पर लीटर है, यहाँ मोल्स पर लीटर है, तो ये भी हो गया मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर और ये भी मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर, और इसमें कोई यूनिट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 + 3H2, ये मिलके बना रहे हैं 2NH3 व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड, तो ये अमोनिया डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसका कैसे होगा, मान लिया जाए कि इसके इनिशियल मोल ए है, इसके बी है और इसके सी है, और इक्विलिब्रियम आने पर इसके x इसके 3x से मिलके इसके 2x बनाते हैं, तो इक्विलिब्रियम में मोल्स की संख्या क्या होगी। अब आप ये देख सकते हो a - x b - 3x। आप ऐसे समझिए कि इसका एक लड्डू इसके 3 लड्डुओं से मिलके उसके 2 लड्डू बना रहे हैं, मतलब यहां पर लड्डू मैंने यूज किया है मोल्स तो मोल्स की जगह मैंने समझाने के लिए लड्डू यूज कर दिया। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, इसका एक लड्डू और इसके 3 लड्डू मिलके 2 लड्डू रहेंगे। अरे भैया वो लड्डू बड़े हैं भाई, वो लड्डू अमोनिया के लड्डू है ना, यहाँ मास की बात नहीं चल रही, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है। अगर कोई कहे कि इसका भाई इतने 10 ग्राम गया और इसका 2 ग्राम गया, तब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका 12 ग्राम ही बनेगा, ग्राम की बात नहीं है, यहाँ पर बात है लड्डू। तो अब ग्राम में बात कर लेते हैं, ग्राम में बात क्या होगा, इसके 1 ग्राम मोल का वजन है 28 ग्राम और इसके 3 मोल का वजन है 6 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है। तो 28 ग्राम और 6 ग्राम मिलकर के उसके जो बनेंगे 34 ग्राम अमोनिया ही बनेगी, लेकिन उस 34 ग्राम अमोनिया में उसके 2 मोल होंगे, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 14 और हाइड्रोजन के ये 3 मिलके 17 है। तो अगर संख्या की बात करेंगे तो 2 लड्डू बनेंगे, इसके 1 लड्डू और 3 लड्डू मिलके 2 लड्डू बनेंगे। अगर इस चीज को ग्राम में बात करेंगे तो ग्राम में ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से मिलके वहां 34 ग्राम बनेगा। तो बात यहाँ पर मतलब मोल्स की है, न कि ग्राम की है। कंसंट्रेशन में मोल्स पर लीटर की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जो बनेगा C+2x बनेगा, और इस केस में जो Kc है वो होगा C+2x पे पावर की कंसंट्रेशन जो आई, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन आई उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि 2 है, और इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जो है वो b - 3x है, उस पर 3 पावर लगानी है, और इसकी कंसंट्रेशन पर अपने को 1 पावर लगानी है। अब इसमें पूछा गया कि इस केस में Kc की यूनिट क्या होगी। जैसे इससे पहले वाले केस में H2 + I2 = 2HI में Kc की यूनिट थी, डायमेंशनल लेस थी। क्यों डायमेंशनल लेस थी, क्योंकि HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ऊपर हो रहा था और नीचे H की कंसंट्रेशन H2 की कंसंट्रेशन गुणा I2 की कंसंट्रेशन था। तो नीचे भी जो है वही डायमेंशन थी जो ऊपर थी, इसलिए वो डायमेंशन। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मोल्स पर लीटर का स्क्वायर होगा, यहाँ मोल्स पर लीटर का क्यूब होगा, यहाँ मोल्स पर लीटर होगा, इसलिए इसकी डायमेंशन जो आएगी वो आप देख सकते हो कि क्या आने वाली है, 1/मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आएगी। ये अब आप इसको लीटर स्क्वायर अपॉन मोल्स स्क्वायर, लीटर पर मोल का स्क्वायर, ऐसे करके आप इसको बोल सकते हो, जो आई इस तरह की है। अब अपन ये बताएंगे कि एक कांस्टेंट और होता है Kp। Kp क्या है, Kp में इक्विलिब्रियम पर इसका क्या प्रेशर है, इसका प्रेशर क्या चल रहा है उसमें, पार्शियल प्रेशर, इसका क्या पार्शियल प्रेशर है, तो इसके पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर होगा क्योंकि 2 है, अपॉन इसके पार्शियल प्रेशर पे पावर 3 लगेगी, और इसके पार्शियल प्रेशर का केवल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 है और यहाँ 3 है। तो अब अपन Kp समझाएंगे। Kp में क्या है, मान लिया जाए कि ये Kp अपन समझाने जा रहे हैं, मान लिया जाए कि इसके मोल्स A थे स्टार्टिंग और इसके B थे और इसके 0 थे। इक्विलिब्रियम में इसके x इसके 3x से कंबाइन करके उसके 2x बन गए। तो अपन क्या,
अब ये जो एक कंटेनर में ये जो गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, तो उसमें अपन इसका मानो P प्रेशर है, एट इक्विलिब्रियम P प्रेशर P पे दे रखा है, P प्रेशर है। तो प्रेशर P में इसका कितना प्रेशर है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने से कोई ये कहे, एक बार को ये ले लो अपन समझने के लिए कि इसके 1 मोल, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके 1, इसके 3 और इसके 2 इक्विलिब्रियम पे, और प्रेशर जो है कंटेनर के अंदर 5 एटमॉस्फेयर है। तो ये कितना प्रेशर देना होगा, 2/6 इंटू 5। अब बोलो ये कहां से आ गए, अरे भैया 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4, 4 और 2 6, 6 मोल कितना प्रेशर दे रहे हैं, 5 एटमॉस्फेयर। तो वो 2 मोल कितना प्रेशर डालने होंगे, 2 मोल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा प्रेशर में, 2/6 इंटू 5। इन 3 मोल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 3/6 इंटू 5, इसका क्या होगा 1/6। तो फिर केपी कैसे निकाला जाता है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है जो अभी बताई 2/6 इंटू 5 का स्क्वायर अप 3/6 इंटू 5 नीचे, ये नीचे आएगा न्यूमरेटर में, इंटू 1/6 इंटू 5। तो अब इससे समझ लो, मानो शुरू में इसके A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं इक्विलिब्रियम, और इसके 0 मोल्स हैं। अब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके x मोल इसके कम होके 3x इसके मोल, इसका 1 लड्डू इसके 3 लड्डुओं से मिलकर के इसके 2 लड्डू बना दिए, लड्डू मींस मोल्स। तो और P प्रेशर पे, P प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम, तो Kp क्या होगा 2x अपॉन टोटल मोल्स। अब इन टोटल को जोड़ लो, तो टोटल का जोड़ जो आया वो A प्लस B माइनस 2x आया, इनटू P, ये प्रेशर है ड्यू टू अमोनिया इन दैट कंटेनर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर अपॉन इसका B, इसका क्या होगा B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन तीनों का सम, इनटू P है का क्यूब, फिर होगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू P, बस, क्योंकि इस पर पावर लगेगी 1, क्योंकि ये 1 मोल है, इसके 3 मोल है, 3 मोल है तो 3 पावर लग गई, ये आ जाएगी। अब आप इसमें देखो कि Kp की यूनिट क्या आने वाली है, Kp की यूनिट क्या है, तो आपको हमें क्या पता, अरे आपको सब पता है, क्योंकि आप ये बात देखिए कि ये तो रेशियो है, दिस रेशियो हैज नो यूनिट, तो यहां P स्क्वायर है, यहां P क्यू है, वहां P है, तो क्या आएगा 1 अपॉन प्रेशर स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एटमॉस्फेयर स्क्वायर, या कि जिस किसी भी यूनिट में जो वो प्रेशर दे रखा हो। तो अब Kp और Kc में एक रिलेशन है, वो उसका डेरिवेशन तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, पर आप ये याद कर लीजिए कि Kp बराबर होता है Kc RT पर डेल्टा है। अब ये कैसे आता है ये भी मैं बता सकता हूं आपको कि ये आता कैसे है, कि Kc में क्या होता है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर में जब अपन RT का गुणा करते हैं तो प्रेशर आने लगते हैं, तो आप बोले कैसे आते हैं, अरे PV बराबर nRT, तो N अपॉन V यहां चला गया। तो अब जो है तो N अपॉन V इंटू RT तो होगा वो, और N अपॉन V क्या होगा, ये कंसंट्रेशन होगी, तो उसमें है डेंसिटी, नहीं सर कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन में RT का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो Kc के अंदर यह सब कंसंट्रेशन आ रही होंगी, और ये कंसंट्रेशन इनटू RT,
मोल्स पर लीटर इंटू, अच्छा तो अब जो है मोल्स पर लीटर, तो हर जगह क्या आ रहा होगा एन अपॉन वी इंटू आर टी, तो आर टी आ रहा होगा। तो इधर जो मोल्स हैं 2 हैं और इस साइड में मोल 4 हैं, तो 4 के 2 रह गए। 4 के 2 रहने पर मोल्स की संख्या में जो डिफरेंस आया 2 - 4 आया, 2 - 4 आया तो -2 पावर आएगी, तो -2 ही तो आई थी इस केस में, -2 आई थी आर टी पे -2 आ जाएगी। क्यों ये जो है इस तरह से हो जाता है आर टी पर डेल्टा है। तो ये प्रॉब्लम आएंगी तब अपन बता देंगे।